हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल वीके वीपीएस परिवार श्री धाम वृंदावन। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल। मैं राधेश्याम वशिष्ठ हृदय से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के सप्तदशों अध्याय 17वें अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे। वर्णाश्रम धर्म का निरूपण आज हम श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् एकादश स्कन्धः सप्तदशोऽध्यायः। उद्धव उवाच यस्त्वया विहितः पूर्वं धर्मस्त्वद्भक्तिलक्षणं वर्णाश्रमाचारवतां सर्वेषां देवतामपि यदानुष्ठीयमानेन तुची भक्तिर्नृणां भवेत् स्वधर्मेण अरविन्दाक्ष ततो क्षमाख्यातुमर्हसि। पुरा किलो महाबाहो धर्मं परमकं प्रभो यत्तेन हंसरूपेण ब्रह्मेणाभ्यात्तमाधवः स इदानीं सुमहतः कालेन मित्रकर्षणः न प्रायो भविता मर्त्यो लोके प्रागानुशासितः। वक्ता कर्ता पिता नान्यो धर्मस्याच्युत ते भवे सभायामपि वैरिंच्यां यत्र मूर्तिधरा कलाः। उद्धव जी ने कहा, कमल नयन श्री कृष्ण, आपने पहले वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वालों के लिए और सामान्यतः मनुष्य मात्र के लिए उस धर्म का उपदेश किया था जिससे आपकी भक्ति प्राप्त होती है। अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि मनुष्यों किस प्रकार से अपने धर्म का अनुष्ठान करे जिससे आपके चरणों में उसे भक्ति प्राप्त हो जाए। प्रभु महाबाहो माधव, पहले आपने हंस रूप से अवतार ग्रहण करके ब्रह्मा जी को अपने परम धर्म का उपदेश किया था। रिपुदमन बहुत समय बीत जाने के कारण वह इस समय मृत्युलोक में प्रायो नहीं सा रह गया है, क्योंकि आपको उसका उपदेश किए बहुत दिन हो गए हैं। अच्युत पृथ्वी में तथा ब्रह्म की उस सभा में ही जहाँ संपूर्ण वेद मूर्ति होकर विराजमान रहते हैं, आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके इस धर्म का प्रवचन प्रवर्तन अथवा संरक्षण कर सके। कर्ता वित्रा प्रवक्त्रा च पवित्रा मधुसूदना भवता मधुसूदनो त्यक्ते महीतले देवा विनिष्टं क प्रवक्ष्यति तत्त्वं न सर्वधर्मज्ञं धर्मस्तद्भक्तिलक्षणो यथा यस्य विधीयेत तथा वर्णे में। प्रभु, इस धर्म के प्रवर्तक, रक्षक और उपदेशक आप ही हैं। आपने पहले जैसे मधु दैत्य को मारकर वेदों की रक्षा की थी, वैसे ही अपने धर्म की भी रक्षा कीजिए। स्वयं प्रकाश परमात्मन जब आप पृथ्वी तल से अपनी लीला संवरण कर लेंगे तब तो इस धर्म का लोप ही जय हो जाएगा, फिर उसे कौन बचावेगा। आप समस्त धर्मों के मर्मज्ञ हैं, इसलिए प्रभु आप उस धर्म का वर्णन कीजिए जो आपकी भक्ति प्राप्त कराने वाला है, और यह भी बतलाइए कि किसके लिए उसका कैसा विधान है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब इस प्रकार भक्त शिरोमणि उद्धव जी ने प्रश्न किया तो भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर प्राणियों के कल्याण के लिए उन्हें सनातन धर्मों का उपदेश किया है। श्री भगवान उवाच धर्मम एष तव प्रश्नो नेने श्रेयसकरो नृणां वर्णाश्रमाचारवतां तमुद्धव निबोध मे। आदौ कृतो युगे वर्णो नृणां हंसो इति स्मृतः कृतकृत्य प्रजा जाता धर्मस्मात् कृते योगं विदो वेदा प्रणवये वाग्रे धर्मोऽहं प्रसरूपधृक् उपासते तपोनिष्ठा मनसं मां मुक्तिकिल्बिषं। त्रेतामुखे महाभागो प्राणां निहृदय हृदयात्रयी विद्या प्रादुर्भूतस्य अहं मानसं त्रिवन्मकः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, तुम्हारा प्रश्न धर्ममय है, क्योंकि इससे वर्णाश्रम धर्मी मनुष्यों को परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः मैं तुम्हें उन धर्मों का उपदेश करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जिस समय इस कल्प का प्रारंभ हुआ था और पहला सतयुग चल रहा था, उस समय सभी मनुष्यों का हंस नामक एक ही वर्ण था। उस युग में सब लोग जन्म से ही कृतकृत्य होते थे, इसलिए उसका एक नाम कृतयुग भी है। उस समय केवल प्रणव ही वेद था और तपस्या शौचदया एवं सत्य रूप 4 चरणों से युक्त में ही व्रतरूपधारी धर्म था। उस समय के निष्पाप एवं परम तपस्वी भक्तजन मुझ हंस स्वरूप सिद्ध परमात्मा की उपासना करते थे।
परम भाग्यवान उद्धव, सतयुग के बाद त्रेतायुग का आरंभ होने पर मेरे हृदय में श्वास प्रश्वास द्वारा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद त्रयी विद्या प्रकट हुई और उस त्रयी विद्या से होता ध्वर्यु और उद्गाता कर्म रूप से 3 भेद वाले यज्ञ के रूप में मैं प्रकट हुआ। त्रेतामुखी महाभागा प्रणामी हृदयात्रयी विद्या प्रादुर्भूतस्य अहं मांसं त्रिवन्मक विप्रदक्षे विपक्षत्रिय विट्शूद्रा मुखबाहुरुपादयो वैराजात् पुरुषज्ञाता यो आत्माज्वार लक्षणो गृहाश्रमो जगन्नाथो ब्रह्मचर्यो हृदो ममो वक्षस्थानाद्वनिवासो न्यास शीर्षाण संस्थितो। परम भाग्यवान उद्धव, सतयुग के बाद विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंगा से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। उनकी पहचान उनके स्वभावानुसार और आचरण से होती है। उद्धव जी, विराट पुरुष मैं ही हूँ, इसलिए मेरे ही उरुस्थल से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्याश्रम और वक्षस्थल से वानप्रस्थाश्रम, मस्तक से संन्यासाश्रम की उत्पत्ति हुई है। वर्णानामाश्रमाणां च जन्मभूम्योऽनुसारिणी आसन प्रकृतियो नृणां नीचोत्तमोत्तम समोदमस्तपः शौचम संतोषो शांतिरार्जवम मदभक्तिश्चौदया सत्यम ब्रह्म प्रकृतिस्त्विम। इन वर्ण और आश्रमों के पुरुषों के स्वभाव भी इनके जन्मस्थानों के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम हो गए हैं। अर्थात उत्तम स्थानों से उत्पन्न होने वाले वर्ण और आश्रमों के स्वभाव उत्तम और अधम स्थानों से उत्पन्न होने वालों के अधम हुए। शमदम तपस्या पवित्रा संतोष क्षमाशीलता सीधापन मेरी भक्ति दया और सत्य ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव हैं। तेजो बलम धृति शौर्यम दिग्जोदार्यम उद्यमम धैर्यम ब्रह्मण्यतेश्वर्यम छत्र प्रकृतिस्तुमो वास्तिक्यम दान निष्ठां चौदम्भ्यो ब्रह्म सेवनम अतुष्टिरर्थोपचेर पचेर वैश्य प्रकृतिस्तुमा शुश्रूषणम द्विजगवाम देवानां चाप्यमाययो तत्र लब्धेन संतोष शूद्र प्रकृतिस्तुमा असंशोमन्नतम स्नेयम नास्तिक्यम शुष्क विग्रहो काम क्रोधस्य तर्षस्य स्वभावान् तेवशायिनाम्। तेज बल धैर्य वीरता सहनशीलता उदारता उद्योगशीलता स्थिरता ब्राह्मण भक्ति और ऐश्वर्य क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव हैं। आस्तिकता दानशीलता दम्भहीनता ब्राह्मणों की सेवा करना और धन संचय से संतुष्ट न होना ये वैश्य वर्ण के स्वभाव हैं। ब्राह्मण गो और देवताओं की निष्कपट भाव से सेवा करना और उसी से जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना ये शूद्र वर्ण के स्वभाव हैं। अपवित्रता झूठ बोलना चोरी करना ईश्वर और परलोक की परवाह न करना झूठ मूठ झगड़ना और काम क्रोध एवं तृष्णा के वश में रहना ये अंत्यजों के स्वभाव हैं। अहिंसा सत्यमस्तेयम काम क्रोध लोभतम भूत प्रियो हितेहा चौधर्मोयम सार्ववर्णिको द्वितीयं प्राप्यनुर्पूर्व्यां जन्मोपनयनं द्विजो वशन गुरुकुली दान्तो ब्रह्मादिहित चाहुतोमी कलाजनदण्डाक्षो ब्रह्मसूत्र कमण्डलोन् जटलोद्योत तद्वासो रक्तपीठकुशान्तद स्नान भोजन होमे सूजभोच्चारे च वाग्यतो नाचिद्यान्न करोमाणि कक्षो वस्तगतान्यपि। उद्धव जी, चारों वर्णों में और चारों आश्रमों के लिए साधारण धर्म यही है कि मन वाणी और शरीर से किसी की हिंसा न करें, सत्य पर दृढ़ रहे, चोरी न करें, काम क्रोध और लोभ से बचें और जिन कामों के करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता होती है उनका भला हो वही करें। ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य गर्भाधान आदि संस्कारों के क्रम से यज्ञोपवीत संस्कार रूप द्वितीय जन्म प्राप्त करके गुरुकुल में रहें और अपनी इंद्रियों को वश में रखें। आचार्यों के बुलाने पर वेद का अध्ययन करें और उसके अर्थ का भी विचार करें। मेखला मृग चर्म वर्ण के अनुसार दंड रुद्राक्ष की माला यज्ञोपवीत और कमंडलू धारण करें। सिर पर जटा रखें। शौकीनी के लिए दांत और वस्त्र न धोवें। रंग आसन पर न बैठें और कुछ धारण करें। स्नान भोजन हवन जप और मलमूत्र त्याग के समय मौन रहे और कक्ष तथा गुप्तेंद्रिय के बाल और नाखूनों को भी कभी न काटें। रेतो न विकरिज्ञातो ब्रह्म वृद्धर स्वयं अवकीर्णे वगायाप्सु यथा सुस्त्री पदिम जपेत। अग्न्यर्काचार्य गो विप्रो गुरु वृद्ध सुरांशुचि समाहितो उपासितो संदेशो यत वाग्जपन। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें, स्वयं तो कभी वीर्यपात करे ही नहीं। यदि स्वप्न आदि में वीर्य स्खलित हो जाए तो जल में स्नान करके प्राणायाम करें एवं गायत्री का जप करें। ब्रह्मचारी गो पवित्रता के साथ एकाग्रचित्त होकर अग्नि सूर्य आचार्य गौ ब्राह्मण गुरु वृद्धजन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए तथा सायंकाल और प्रातःकाल मौन होकर संध्योपासन एवं गायत्री का जप करना चाहिए। आचार्यो मां विजानीयान्नान्वमन्येत करिचित् न मर्त्यरबुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरुः। सायं प्रातोरुपानीयो भिक्षं तस्मै निवेदयेत् यच्चान्यतप्यनुज्ञातमुपयुञ्जीत संयतो शुश्रूषमाणो आचार्यो संदोपासीत नीचवत् यानशय्यासनस्नानेर्नातिदूरे कृताञ्जलिः। एवं व्रतो गुरुकुले वसेद् भोग विवर्जितो विद्या समाप्यते यावद् बिभ्रद्व्रत्मखण्डितम्।
आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझे, कभी उनका तिरस्कार न करे, उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दोष दृष्टि न करे, क्योंकि गुरु सर्वदेवमय होता है। सायंकाल और प्रातःकाल दोनों समय जो कुछ भिक्षा में मिले वे लाकर गुरुदेव के आगे रख दें। केवल भोजन ही नहीं, जो कुछ हो सके सब तदनंतर उनकी आज्ञानुसार बड़े संयम से भिक्षा आदि का यथोचित उपयोग करे। आचार्य यदि जाते हों तो उनके पीछे पीछे चले, उनके सो जाने के बाद बड़ी सावधानी से उनसे थोड़ी दूर पर सोवे। थके हों तो पास बैठकर चरण दबावे, बैठे हों तो उनके आदेश की प्रतीक्षा में हाथ जोड़कर पास में ही खड़ा रहे। इस प्रकार अत्यंत छोटे व्यक्ति की भांति सेवा शुश्रूषा द्वारा सदा सर्वदा आचार्य की आज्ञा में तत्पर रहे। जब तक विद्या अध्ययन समाप्त न हो जाए तब तक सब प्रकार की भोगों से दूर रहकर इसी प्रकार गुरुकुल में निवास करें और कभी अपना ब्रह्मचर्य व्रत खंडित न होने दें। यद्य शोचंदसाम लोको मारोक्षण ब्रह्मविष्टपम गुरुवे विन्यसेद्देहं स्वाध्यायार्थम बृहद्व्रतो अग्नो गुरावात्मनि च सर्वभूतेषु मां परम् अपृथग्धीरुपासीत ब्रह्मवर्चस्व कल्मष स्त्रीणां निरक्षण स्पर्श सल्लाप क्षेलनादिकं प्राणिनो मिथुनी भूतानग्रहस्थो कृतस्तेत शौचमाचमनं स्नानं संध्योपासनमार्जवं तीर्थसेवा जपोस्पृश्यावक्या संभाष्यमार्जनम्। ऐसा ब्रह्मचारी सचमुच ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे चाहिए कि अग्निगुरु अपने शरीर और समस्त प्राणियों में मेरी ही उपासना करे और यह भाव रखें कि मेरी तथा सबके हृदय में एक ही परमात्मा विराजमान है। ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासियों को चाहिए कि वे स्त्रियों को देखना, स्पर्श करना, उनसे बातचीत या हंसी मस्करी करना आदि करना दूर से ही त्याग दे। मैथुन करते हुए प्राणियों पर तो दृष्टिपात न करे। प्रियोद्धम शौच आचमन स्नान संध्योपासन सरलता तीर्थ सेवन जब समस्त प्राणियों में मुझे ही देखना, मनवाणी और शरीर का संयम, यह ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी सभी के लिए एक सा नियम है। सर्वाश्रमो प्रयुक्तो यम नियम कुलनंदन सद्भाव सर्वभूतेषु मनोवाग्गाय संयम एवं बृहद्व्रतधरो ब्राह्मणो गिरेरिवज्ज्वलन् मद्भक्तस्तीव्रतपसादग्धकरमाशयो मनोमथानन्तो रमावीक्ष्यन् यथा जिज्ञासितागतो गमो गुरुवे दक्षिणा दत्त्वा स्नायात् गुरवनुमोदितो गृहं वनं वोपविशेत् प्रब्रजेद्वादयोद्दमो आश्रमादाश्रमं गच्छेन्नान्यथा मद्भरश्चरेत्। एक सा ही नियम है। स्पर्शियों को न छूना, अभक्ष्य वस्तुओं को न खाना और जिनसे बोलना नहीं चाहिए उनसे न बोलना, ये नियम भी सबके लिए हैं। नैष्टिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण इन नियमों का पालन करने में अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। तीव्र तपस्या के कारण उनके कर्म संस्कार भस्म हो जाते हैं, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वह मेरा भक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेता है। प्यारे उद्धव, यह नैष्टिक ब्रह्मचर्य ग्रहण करने की इच्छा न हो, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चलता हो तो विधि पूर्वक वेद अध्ययन समस्त समाप्त करके आचार्यों को दक्षिणा देकर उनकी अनुमति लेकर समावर्तन संस्कार करावे। स्नातक बनकर ब्रह्मचर्याश्रम छोड़ दे। ब्रह्मचारी को चाहिए कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ आश्रमों में प्रवेश करे। यदि ब्राह्मण हो तो संन्यास भी नहीं सकता है, अथवा उसे चाहिए कि क्रमशः एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करे। किंतु मेरा आज्ञाकारी भक्त बिना आश्रम के रहकर अथवा विपरीत क्रम से आश्रम परिवर्तन कर स्वेच्छाचारों में न प्रवृत्त हों। गृहार्थीं सदृशीं भ्राम्या भार्याम् मुद्वहेदजुगुप्सितां यवीयसीं तु यस्वैसां तां सर्वसवर्णामनुक्रमात् यवीयसीं तु वयसां तां सवर्णामनुक्रमात् इजियाध्ययनादानानि सर्वेषां च द्विजन्मनां प्रतिग्रहोऽध्यापनं च ब्रह्मणस्मेव याजनम्। प्रतिग्रहं मन्यमानस्तपस्तेजो यशोनुदम् अन्याभ्यामेव जीवेत सलेर्वा दोषदृक्तमो। प्रियोद्धम, यदि ब्रह्मचार्याश्रम के बाद गृहाश्रम स्वीकार करना हो तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि अपने अनुरूप एवं शास्त्रोक्त लक्षणों से संपन्न कुलीन कन्या से विवाह करें। वह अवस्था में अपने से छोटी और अपने ही वर्ण की होनी चाहिए। यदि कामवश अन्य वर्ण की कन्या और का विवाह करना हो तो क्रमशः अपने से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है। यज्ञ आदि अध्ययन और दान करने का अधिकार ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्यों को समान रूप से है, परंतु दान लेने पर नहीं और यज्ञ करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है। ब्राह्मणों को चाहिए कि इन तीनों कृत्यों में प्रतिग्रह अर्थात दान लेने की वृत्ति को तपस्या, तेज और यश का नाश करने वाली समझकर पढ़ाने और यज्ञ कराने के द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करें। और यदि इन दोनों वृत्तियों में भी दोष दृष्टि हो, परावलंबन दीनता और यदि दोष दिखता हो तो अन्न कटने के बाद खेतों में पड़े हुए दाने पीनकर ही अपने जीवन का निर्वाह करने में। ब्राह्मणस्य हेदोयं शूद्रकामाय नेष्यते कक्षाया तव सेचेय प्रीत्यानंत सुखाय च
शिलोंच वृत्त्या परितुष्टचित्तो धर्मं महान्तं बिरजं जुषाणं मय्यर्पितात्मा ग्रह एव तिष्ठोन्नाति प्रसक्तः समुपेत शान्तिं समुद्धरन्ति ये विप्रं सीदन्ति मत्परायणं तानुद्धरिस्ते नाचिरादा पदभ्यो नैव नौरिवार्णवात्। उद्धव, ब्राह्मण का शरीर अत्यंत दुर्लभ है, यह इसलिए नहीं है कि इसके द्वारा तुच्छ विषय भोग ही भोगे जाएं, यह तो जीवन पर्यंत कष्ट भोगने, तपस्या करने और अंत में अनंत आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए है। जो ब्राह्मण घर में रहकर अपने महान धर्म का निष्काम भाव से पालन करता है और खेतों में तथा बाजारों में गिरे पड़े दाने चुनकर संतोष पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करता है, साथ ही अपना शरीर, प्राण, अंतःकरण और आत्मा मुझे समर्पित कर देता है और कहीं भी अत्यंत आसक्ति नहीं करता, वह बिना संन्यास लिए ही परम शांति स्वरूप परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो लोग विपत्ति में पड़े कष्ट पा रहे हैं, मेरे भक्त ब्राह्मणों को विपत्तियों से बचा लेते हैं, उन्हें मैं शीघ्र ही समस्त आपत्तियों से उसी प्रकार बचा लेता हूँ जैसे समुद्र में डूबते हुए प्राणी को नौका बचा लेती है। सर्वा समुद्धरे राजा पिते व विसनात् प्रजाओं आत्मानम आत्मनाधीरो यथा गजपतिर्गजान एवं विधो नरपतिर्विमाने नार्गवर्चसा विधूये यासवं कृत्स्नम् इन्द्रेण स्वमोदते सीदन् विप्रो वाणिकुरत्यार्पण्ये रेवापदं तरेत् खड्गेन वा पदाङ्क्रान्तो न स्वव्रतिया कथञ्चन वैस्य वृद्ध्या तु राजान्यो जीवेन् मृगयाधिपति चनेद्वा विप्ररूपेण न स्ववृत्त्या कथञ्चन। जो राजा इस प्रकार अपनी रक्षा करता है वह सारे पापों से मुक्त होकर अंत समय में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक में जाता है और इंद्र के साथ उसे सुख भोगता है। यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ आदि से अपनी जीविका न चला सके तो वैश्य वृत्ति का आश्रय ले ले और जब वह विपत्ति दूर न हो जाए तब तक करे। यदि बहुत बड़ी आपत्ति का सामना करना पड़े तो तलवार उठाकर क्षत्रियों की वृत्ति से भी अपना काम चला ले, परंतु किसी भी अवस्था में नीचों की सेवा जिसे स्वान वृत्ति कहते हैं न करे। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय भी प्रजा पालन आदि के अपने जीवन का निर्वाह न कर सके तो वैश्य वृत्ति व्यापार आदि कर ले। बहुत बड़ी आपत्ति हो तो शिकार के द्वारा आत्मा विद्यार्थियों को पढ़ाकर अपनी आपत्ति के दिन काटते, परंतु नीचों की सेवा स्वान वृत्ति का आश्रय कभी न लेवे। शूद्रवृत्तिं भजेद्वेश्य शूद्रकारो कटिक्रियां गृक्षान् मुग्धो न ग्रहणेन वृत्तिं लिप्सेत कर्मणा वेदाध्याय स्वाध्याय वेदाध्यायो स्वधा स्वाहा बलन्याद्येर्यथोदयं देवर्षिर्पितृभूतानि मद्रूपाण्यन्वं त्यजेत यद्रज्योपपन्नेन शुक्लेनोपार्जितेन बोधनेन पीडयन् वृद्धान्नायेन नैवा हरेत् क्रतून्। वैश्यवी आपत्ति के समय शूद्रों की वृत्ति सेवा से अपना जीवन निर्वाह कर लें और शूद्र चटाई बुनाई आदि कारो वृत्ति का आश्रय ले ले, परंतु उद्धव ये सारी बातें आपत्ति काल के लिए ही। आपत्ति का समय बीत जाने पर निम्न वर्णों की वृत्ति से जीव को उपार्जन करने का लोभ न करें। गृहस्थ पुरुषों को चाहिए कि वेदाध्ययन रूप ब्रह्म यज्ञ, तर्पण रूप पितृयज्ञ, हवन रूप देव यज्ञ, काकबलि आदि भूत यज्ञ, अन्नदान रूप अतिथि यज्ञ आदि के द्वारा मेरे स्वरूप भूत ऋषि देवता पितर मनुष्यों एवं अन्य समस्त प्राणियों की यथाशक्ति प्रतिदिन पूजा करता रहे। यद्रक्षयोपन्नेन शुक्लेनोपार्जितेन वधरेण पीडयन् वृद्धान्यायेनैव हरेत् क्रतून् कुटुम्बेन न सज्जेत न प्रमादेत् कुटुम्बेऽपि विपश्चिन्न स्वरं पश्येत् दृष्टो विदृष्टवत् पुत्रदाराब्धबन्धूनां सङ्गमः पादसङ्गमो अनुदेहं विजन्ते ते स्वप्नो निद्रानुगो यतो। गृहस्थ पुरुष अनायास प्राप्त अथवा शास्त्रोक्त रीति से उपार्जित अपने शुद्ध धन से अपने भृत्य आश्रित प्रजाजनों को किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचाते हुए न्याय और विधि के साथ ही यज्ञ करे। विप्रिय उद्धव, गृहस्थ पुरुष कुटुंबों में आसक्त न हो, बड़ा कुटुंब होने पर भी भजन में प्रमाद न करे। बुद्धिमान पुरुष को यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि इस लोक में सभी वस्तुएं नाशवान हैं, वैसे ही स्वर्ग आदि पर लोक में भोग भी नाशवानी है। यह जो स्त्री पुरुष भाई बंधु और गुरुजनों का मिलना जुलना है यह वैसा ही है जैसा किसी प्याऊ पर कुछ बटोही इकट्ठे हो गए हों। सबको अलग अलग रास्ते जाना है, जैसे स्वप्न नींद टूटने तक ही रहता है वैसे ही इन मिलने जुलने वालों का संबंध ही बद्ध शरीर के रहने तक ही रहता है, बस शरीर के रहने तक ही रहता है, फिर तो कौन किसको पूछता है। इत्थं परिमृशन मुक्तो गृहीत्वातिवत् वसन् न ग्रहेण न वन्देत निर्ममो निरहङ्कृतो कर्मभिर्गृह्य मेदीयैर् दृष्ट्वा मामेव भक्तिमान् तिष्ठेद्वनं चोपविशेत् प्रजावान् व परिव्रजेत। गृहस्थ को चाहिए कि इस प्रकार विचार करके घर गृहस्थी में फंसे नहीं, उसमें इस प्रकार अनासक्त भाव से रहे। कोई अतिथि निवास कर रहा है हो, जो शरीर आदि में अहंकार और घर आदि में ममता नहीं करता, उसे घर गृहस्थी के फंदे बांध नहीं सकते। भक्तिमान पुरुष गृहस्थोचित शास्त्रोक्त कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करता हुआ घर में ही रहे, अथवा यदि पुत्रवान हो तो वानप्रस्थ आश्रम में चला जाए या संन्यास आश्रम स्वीकार कर लेवे।
यस्त्वासक्तो मतिर्गेहे पुत्रवित्तैषणातुर स्त्रेण कृपण्यधिर्मूढो ममाहामिति पद्यते। अहो मे पितरो वृद्धो भार्या बालात्मजात्मजो अनाथा मामृते दीना कथं जीवन्ति दुःखितो। प्रिय उद्धव, जो लोग इस प्रकार का गृहस्थ जीवन न बिताकर घर गृहस्थी में ही आसक्त हो जाते हैं, स्त्री पुत्र और धन की कामनाओं में फंसकर हाय हाय करते रहते हैं, मूर्तावस्थ स्त्री लंपट और कृपण होकर मेरे के फेरे में पड़ जाते हैं, वे मर जाते हैं। वे सोचते रहते हैं हाय हाय मेरी माँ बाप बूढ़े हो गए, पत्नी के बाल बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, मेरे न रहने पर ये दीन अनाथ और दुखी हो जाएंगे, फिर इनका जीवन कैसे रहेगा। इस प्रकार घर गृहस्थी की वासना से जिसका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, एवं गृहासे आक्षिप्तो हृदयो मूढ़धीरयम् अतृप्तस्तान अध्यायन मृतोन्धम विशते मम। इस प्रकार घर गृहस्थी की वासना में जिसका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, वह मूढ़ बुद्धि पुरुष विषय भोगों से कभी तृप्त नहीं होता, उन्हीं में उलझकर अपना जीवन खो बैठता है और मरकर घोर तमोमय नरक में जाता है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे सप्तदशोत्सव श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। रजरामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे श्याम, जय राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। कल यहाँ वृंदावन में अक्षय तीज पे महाराज बहुत जोड़ के ठाकुर जी के चरण दर्शन का उत्सव मनाया गया। भीड़ बहुत थी, तो हमारा जाना तो हो नहीं पाया, तो हम तो मानसिक रूप से ठाकुर जी को प्रणाम कर लिए। वो जो काफ़ी लोग आए, कुछ लोग जम्मू से भी आए हुए हैं, उनका भी आज फ़ोन आया था। तो आप सभी को मेरी यही प्रार्थना रहती है कि ठाकुर जी से आप सभी को वृंदावन धाम का एक बार दर्शन तो मिले। आप वृंदावन में रहें न रहें यह आवश्यक नहीं, आपके हृदय में वृंदावन रहे यह अति आवश्यक है। यही प्रयास हम कर रहे हैं। भागवत निकेतन श्रीधाम वृंदावन से हम कथा श्रवण कर रहे हैं। यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और कुछ अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा कुछ सुधार करने का भी अवसर हमें मिलेगा। और यदि कुछ अच्छा लगा हो, 1-2 सेकंड के लिए ठाकुर जी की याद आती हो कथा में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।